नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रयागराज महाकुंभ, जी हां, 27 जनवरी को यहां धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के प्रमुख साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी। हालांकि धर्म संसद में 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य शामिल नहीं हुए, जिससे कई सवाल भी खड़े हुए। महाकुंभ में धर्म संसद के सूत्रधार और आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमने सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है और यहां मौजूद सभी धार्मिक नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम इस संविधान को भारत सरकार को भेजेंगे और इस पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका समय मांगेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सरकार हिंदुओं और सनातनियों को एक सनातन बोर्ड का तोहफा देगी। धर्म संसद में जो सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया गया, उसे लाने वाले कानून को हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। धर्म संसद में कहा गया कि सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। इसमें सभी धर्माचार्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे पारित कर दिया। धर्म संसद में देश भर के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने, हर बड़े मंदिर में गौशाला स्थापित करने की मांग भी की गई। ये सुझाव भी दिया गया कि धर्मांतरण रोकने के लिए गरीब हिंदू परिवारों की आर्थिक सहायता उन्हें देनी चाहिए और सनातन हिंदुओं के दूसरे धर्म में विवाह रोकने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि 25 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए सनातन धर्म एक बड़ा बरगद का पेड़ है और इसकी तुलना झाड़ी से नहीं की जा सकती, सनातन बोर्ड के गठन का इशारों में उन्होंने विरोध किया था। ऐसे में धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव के क्या निहितार्थ हैं और सियासत इसे किस नजरिए से देख रही है, आज इन्हीं सवालों से जूझने की कोशिश करेंगे। पहले प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति, उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए। उसके तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। आज प्रयागराज के महाकुंभ में संत समाज अपनी धर्म संसद कर रहा है। इस धर्म संसद से हम आशा और विश्वास रखते हैं कि संत समाज हिंदू धर्म के विकास और उत्थान की सकारात्मक चर्चा करेगा, न कि भाजपा के राजनीतिक एजेंडे की चर्चा करेगा। भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, यूसीसी, वक्फ बोर्ड। तो सनातन बोर्ड की मांग उठ गई है, जिसको इशारों में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने समझाया और उसके बाद अब सपा इसको लेकर अपना स्टैंड क्या रखेगी, इस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए परिचय करा देती हूँ। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब का स्वागत। राजेंद्र सागर जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी वेलकम सर। साथ ही हमारे साथ नीरज महरे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। अशोक कुमार तिवारी जी प्रवक्ता हैं, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले केसी जैन साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। इधर धर्माचार्यों ने इकट्ठा होकर इसको अपने सामने इस पर हस्ताक्षर करके इसे अपनी तरफ से पास कर दिया और ये मांग उठी कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए अगर वक्फ बोर्ड है, यानी मंदिरों में सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ये वृहद बरगद है, इसे झाड़ियों में मत बांटिए, और दूसरी तरफ धर्माचार्यों का ये मांग। सर जी देखिए पारुल जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उससे इतर कोई भी, ये जो धर्म संसद हुई है इसमें इतर, उससे इतर कोई कार्य नहीं। बिल्कुल जो सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है, सनातन धर्म है, बहुत विराट है। तमाम सारी इसकी शाखाएं हैं, तमाम सारी पद्धतियां हैं, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, उसमें तमाम सारे तौर तरीके अपने अपने, और धार्मिक आचरण पूजा पाठ की भी भिन्न भिन्न पद्धतियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, ये ऐसा नहीं कि सरकार से कुछ अतिरिक्त मांगा जाए, ये सरकार से अपनी रक्षा के लिए इस तरीके के सनातन बोर्ड के गठन की मांग सनातनियों ने, धर्माचार्यों ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तमाम सारे हमारे धार्मिक स्थल हैं, खास करके जो बड़े बड़े मठ हैं,
बड़े बड़े हमारे धार्मिक क्षेत्र है, वो चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, या फिर जहाँ पे हमारे शक्तिपीठ स्थापित है, उनको लेकर के चाहे कभी विवाद हो, चाहे कोई कार्यक्रम को लेकर के हो या अनुमति को लेकर के हो। और एक आपने बड़ा सवाल किया कि इन पे जो नियंत्रण है, तो देखिए जब बात आती है कि इन पे नियंत्रण इसलिए कि भाई एक कमेटी होनी चाहिए, और कमेटी नियंत्रण के जब सनातन बोर्ड हमारा गठित हो जाएगा, तो ये सारे की सारे जितने भी बड़े धार्मिक स्थान हैं और उसके अंतर्गत आने वाले छोटे धार्मिक स्थान हैं, उससे संबंधित अगर कोई मामला है, वो सब एक ही जगह पे एकत्र होकर के जाएगा। अभी क्या है, अलग अलग तमाम सारे मामले होते हैं, तमाम सारी पैरवी होती है। अब कहाँ पे जाए अपनी शिकायत करने, कहाँ पे हम बात करें, और कौन हमारे लिए लड़ेगा। तो जब एक सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे रास्ते निकलेंगे और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। खास करके हमारे धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से समय समय पर तोड़फोड़ होती है, समय समय पर आसपास लोग कब्जा कर लेते हैं, मंदिर का जो स्वरूप है वो तो रहेगा, लेकिन आसपास जो एकड़ों में जगह है, जो बहुत पहले विशाल मैदान हुआ करता था, उसमें तमाम लोग कब्जा कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जो हजारों हजारों वर्ष से लंबी परंपरा चली आ रही है, कुंभ का जो आयोजन चल रहा है, इसमें भी दावा आ गया कि भाई ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जबकि इसके पहले इस तरीके का कभी कोई दावा नहीं आया। अब अगर इस तरीके की चीजें होंगी, उनसे हम बचाव के लिए किसके पास जाएंगे? दस्तावेज किसके पास सारे दस्तावेज होंगे? कम से कम एक स्थान होगा जिसके पास समय समय पे सारे दस्तावेज कलेक्ट हो जाएंगे। वो डिजिटल माध्यम से भी कलेक्ट हो सकते हैं, कोई विवाद होता है वहां उठा सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं हेल्प के लिए। और साथ ही साथ हम अपनी रक्षा के लिए, जो ये धार्मिक जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, ये इकट्ठा होकर के अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, ना कि सरकार से कोई विशेष योगदान के लिए कह रहे हैं कि भाई बोर्ड बना के आप ये योगदान दे दीजिए। और अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, है। ये तो योगी जी ने कहा है कि 25 तारीख को, क्योंकि इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी ने जब कहा था, उसके बाद ही तो ये बयान आया है, जब योगी जी ने कहा कि ये बृहद बरगद है, इसे झाड़ियों में मत बांटिए। आपकी, क्योंकि आपका रिएक्शन उससे विपरीत आ रहा है। नहीं नहीं पारुल जी, देखिए जब ये एक बोर्ड बन करके तैयार होगा, तो इसमें जितने भी जो भी अलग सनातन अलग बोर्ड के फेवर में है बीजेपी, मतलब ये मानूं? नहीं, देखिए ये मैं बात रख रहा हूँ एक बोर्ड की तरफ से। ये तो सरकार निर्णय लेगी, ये पार्टी निर्णय नहीं लेगी, ये तो सरकार के समक्ष में जाएगा, इसका निर्णय सरकार लेगी। और एक प्रारूप बना करके धर्माचार्यों ने भेजा है। हम अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि कोई मांग गलत नहीं है। अगर एक बोर्ड का गठन, तमाम सारे बोर्ड हैं और वक्फ बोर्ड भी उसमें है, ठीक है सर। अगर एक बोर्ड आ जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये निर्णय सरकार लेगी, पार्टी नहीं लेगी। सरकार के पास मसौदा भेजा जा रहा है, सरकार इस पे जो है मंथन करेगी और उसके बाद जैसा चाहेगी वैसा करेगी। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा है कि इस पर वो चर्चा करें, भारत सरकार इस पर चर्चा करे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अशोक जी, आपकी तरफ आ रही हूँ। ये कुंभ अभी नहीं हो रहा, ना ही सनातन धर्म आज हुआ है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, लेकिन साधु संत अभी मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी मांग करते रहे हैं। लेकिन ना आपके वक्त ये इतनी बड़ी बात उठी और ना कांग्रेस के वक्त इतनी बड़ी बात हुई, ये अभी धर्म संसद की मांग उठ रही है। क्या लगता है आपको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? धर्म संसद बनना चाहिए, इस तरह का जो अधिनियम वो लेकर आना चाहते हैं, कानून जिसे हिंदू अधिनियम 2025 वो नाम दे रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए? देखिए पारुल जी, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ये अति प्राचीन है, गरिमामय है, गौरवपूर्ण है। हमारी संस्कृति जो है बहुत ही गौरवशाली संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जी इसको विश्व के पटल पर रखा और बताया कि हमारी संस्कृति है क्या। एक्चुअल में हमारे यहाँ शंकराचार्य की उदाहरण है और 4 शंकराचार्य हैं हमारे, जो सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है जिनकी। सनातन संस्कृति में शंकराचार्य बहुत बड़ी सत्ता होती है, बहुत बड़ा स्थान होता है, और 4 शंकराचार्य हमारे होते हैं। और अखाड़े होते हैं जिनको सभी जानते हैं, अखाड़े भी अच्छी संख्या में होते हैं। तो इन अखाड़ों में और खासतौर शंकराचार्य जी में जब सामंजस्य बैठेगा, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, तभी कोई चीज का हल निकलेगा। जब तक शंकराचार्य जी का जो सहमति नहीं होगी, उनकी तरफ से कोई बात उठाई नहीं जाएगी। हमारे यहाँ पहले सत्ता बनी हुई है, आज सनातन बोर्ड की बात जरूर हो रही है, लेकिन सनातन संस्कृति में पहले से ही व्यवस्था है शंकराचार्य की, जो सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है जिनकी।
और हमारे यहाँ पहले से ही हर चीज व्यवस्थित है और सबको सबको आजादी भी है। हमारी संस्कृति बहुत लिबरल है, बहुत उदारवादी संस्कृति है, सनातन संस्कृति। तो इसमें जो है चर्चा होना गलत नहीं है, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होने के पक्ष में हूं मैं। लेकिन चर्चा होने के बाद जब आम सहमति बने, जब शंकराचार्य जी की भी अनुमति हो, उनका भी प्रस्ताव हो, तब इस पर कोई विचार होना चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें चर्चा का विषय हैं और एक वृहद लेवल पर जाकर इस पर आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय के साथ पता। मैंने आपका स्टैंड पूछा, सपा का स्टैंड इस पर क्या है? नहीं, स्टैंड मैंने कहा हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा स्टैंड इस पर कुछ नहीं होता है। तो संतों का संत जो है इसको जो है वक्फ बोर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब मैं बार बार कह रहा हूँ ये संतों का विषय है, शंकराचार्य जी का विषय है, जो कि हमारे सर्वोच्च सत्ता पर है। वो क्या सोचते हैं इस पर डिपेंड करता है, हमारे राजनीति का विषय नहीं है। क्योंकि वहां मौजूद नहीं थे, अगर वो होते तो जाहिर सी बात है उनके विचार पता चलते। ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है किसी भी तरह की। ये तो स्वच्छ रूप से सनातन संस्कृति के जो लोग पोषक हैं, वाहक हैं, जो लोग उसमें समय समय पर राजनीति वक्फ बोर्ड पर भी होती रही है सर, और उसी वक्फ बोर्ड के कंपैरिजन में उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तो फिर स्टैंड मेरे विचार, अरे मेरा विचार जानना चाहती हैं आप ना, सपा का स्टैंड जानना चाहती हैं, मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए संतों को इसका अधिकार है कि वो क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं, ये वो तय करेंगे, आपसी सहमति तय करेंगे। इसमें शंकराचार्य सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, हमारे पास सत्ता है इसमें। नीलबटा सन्नाटा, ठीक है, रुक जाइए। नीरज जी, आपका इस पर क्या कहना है? वक्फ बोर्ड की बात जब उठी, उसको लेकर जब जो चेंजेस होने हैं उसको लेकर बात उठी, तब समय समय पर प्रतिक्रियाएं आई। अभी धर्म संसद को लेकर सपा कह रही है राजनीति का विषय ही नहीं है साहब। देखिए, मुझे लगता है पारुल जी, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र सनातनी देश है और सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक व्यवस्था है और एक परंपरा है। परंपरा, एग्जैक्टली। और बिल्कुल जिस प्रकार हिंदू धर्म गुरु और महामंडलेश्वर इकट्ठे हुए हैं, तमाम साधु संत इकट्ठे हुए हैं और सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो सरकार का विषय है कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेगी। लेकिन एक चीज हम इसमें बताना चाहेंगे आपको, जो 27 जनवरी को बैठक हुई थी, देवकी नंदन जी के नेतृत्व में, अगुवाई में हुई थी, उसमें सारे अखाड़ों के प्रमुख भी शामिल थे और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे। और मुझे लगता है कि देश के जब सारे साधु संत एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार अपने विचार करे कि इस पे अगर बनता है सनातन बोर्ड तो राजनीति ना हो, राजनीति सनातनों के साथ ना हो। दूसरी बड़ी बात, इससे पूर्व भी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दक्षिणा के रूप में ये मांग कर चुके हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए और वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें सनातनी जो लोग सनातन बोर्ड की जो लोग मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने बोर्ड की मांग करनी चाहिए, ना कि किसी बोर्ड को खत्म करने का। वो कौन होते हैं कहने वाले कि ये बोर्ड खत्म किया जाए? वो तो सरकार ने बनाया है, नियम संविधान कानून के तहत बना है, तो कानून के तहत जो चीज बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से इसमें सनातनियों की भी राजनीति है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार स्टैंड ले और सरकार विचार करे कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सारे धर्म गुरुओं का बना हुआ कुछ ना कुछ, तो मुझे लगता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बिल्कुल सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए। जी पारुल जी। बिल्कुल, लेकिन सनातन बोर्ड की मांग इस वक्त क्यों उठ रही है? क्या पहले इस मामले में दूसरी सरकारों ने नहीं सोचा, या अब साधु संत अपने इस डिसीजन को लेकर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि अब हम अपनी बात रख सकते हैं? इसको लेकर आपका क्या सोचना है? नहीं, जब से भाजपा सरकार में आई है, निश्चित रूप से चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे साधु संत हो, सब लोग सनातन वो एकजुट होकर, खासकर जब से भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद कर सकती है या हमारे साथ खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से इन साधु संतों ने, और एक कहावत है ना कि जैसे कोई काम करने जा रहे थे, अचानक बीच में कुंभ आ गया। ये चर्चा तो काफी पहले से भी चल रही है, लेकिन जब सारे अखाड़े वहां कुंभ में इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, निश्चित रूप से सरकार का आयोजन है, सरकार वहां व्यवस्थाएं देख रही है, तो उस समय चूंकि इस पूरे मामले को हवा मिल गई तो सारे लोग इकट्ठे होते पहले, तो वहां कुंभ में चूंकि सब इकट्ठे थे, इसलिए उन्होंने वहां एक धर्म संसद बुला ली और धर्म संसद में ये फैसला ले लिया। अब निर्णय चूंकि सरकार को लेना है, और किसी भी राजनीतिक दल को मुझे लगता है पारुल जी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो।
एक स्टैंड साधु संतों का है, जैसा आदरणीय लेकिन अशोक पक्ष तो तिवारी जी ने लेना कहा। पड़ेगा ना सर, पक्ष तो लेना पड़ेगा कि आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप संतों के साथ हैं या नहीं है, ये पक्ष तो देना पड़ेगा ना राजनेताओं को भी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी ये तो पक्ष सनातनी होना है चाहिए। कहीं ना कहीं। बिल्कुल, सनातनी तो सभी हैं यहाँ, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सनातनी है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, एक बिल्कुल। व्यवस्था है, एक परंपरा है। जी बिल्कुल, सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है राजेंद्र जी, और अभी ये कहा गया कि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की परिस्थिति है, साधु संतों ने अपनी मांग इस वक्त फिर से उठाई है क्योंकि महाकुंभ में सभी इकट्ठे हैं। ये मांग बहुत पहले से भी उठ रही है, लेकिन राजनीति का विषय जरूर ना हो, लेकिन अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा कि आप संतों के साथ हैं या नहीं, जो मांग उठा रहे हैं। देखिए पारुल जी, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, और इसके पीछे क्या सोच है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या सोच रखते हैं और क्या सोच के ये सब चीजें हो रही हैं। अगर राजनीतिक लेवल पे ये सब हो रहा है तो धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जैसा आज देखने को महाकुंभ में भी मिल रहा है। जिस तरीके से समझे, कुछ लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और गरीब आदमी जो है आस्था से वहां पहुंच रहा है तो उसको डुबकी लगाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं अगर इस तरीके से। और बाकी देखिए, सनातनी जो अभी भाई भी कह रहे थे नीरज जी कि सनातनी एक व्यवस्था है, तो वाकई में, और हमारा तो पूरा संविधान ही सनातनी व्यवस्था पर ही आधारित है ना। तो भाई 4 शंकराचार्य दिए हुए हैं, 17 अखाड़े दिए हुए हैं। अब उन लोगों की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, वो सबसे तो बड़ी चाहते बात हैं ना है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड इसको एक कानून के तौर पर लाया जाए। इस पर मैं आप लोगों का पक्ष जानना चाह रही हूँ। ये पार्टी अपना पक्ष क्या रख रही है, बता ही नहीं रहा। अभी आपने ही बताया था, और मैंने उससे पहले भी ये तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से सुना था कि जो है शंकराचार्य, जो हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं, वो इसमें शामिल नहीं हुए, और काफी अखाड़े भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो देवकी नंदन जी की क्या सोच है, वो तो आए दिन वैसे भी विवादित ज्ञान और इधर उधर वो भी एक कटने बटने वाली स्थिति पैदा करते विवाद कर रहे हैं वो तो बोर्ड की मांग अब करके। उनकी क्या सोच है, इसके पीछे क्या सोच है, ये तो वही जाने। और ये काम जो है विपक्ष का नहीं है, ये सरकार देखे कि आखिर इस देश के हित में। अरे तो सरकार करे या ना करे, ये अगर सरकार को काम करना है तो विपक्ष को भी बताना पड़ेगा ना कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग इस पर स्टैंड ही नहीं लेना चाहते, बच रहे हैं। पहले पता भी तो चले आखिर सोच क्या है, किस दायरे में रहेगा, क्या है, क्या गरीब। उसमें उन्होंने बताया कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं मजबूरी में, क्या आप चाहते क्या है, ये सोच भी तो पता चले। हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, जो सनातन संस्कृति है, तो उसके प्रति क्या सोच रखते हैं, इसको बनाने का क्या कारण है। साधु संत धर्माचार्य अगर वहां पर है तो क्या सोच से वो इस बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो अगर विपक्ष इस पे क्या स्टैंड देगा अगर पता ही नहीं है। अरे भाई, ये चीजें राजनीति की नहीं है, ये धर्माचार्यों की चीजें हैं। धर्माचार्य खुद इस पे सोच रहे हैं। अभी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का एक बयान सुन रहा था, तो वो तो एक छोटी टिप्पणी मैं किसी जन साहब से ले लेती हूँ। नहीं, वो तो एक सिरे से निकाल रहे थे कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो समय इजाजत नहीं दे रहा। जन साहब 10 सेकंड जल्दी। देखिए पारुल जी, सभी लोगों के अपने अपने वक्तव्य आए, लेकिन कांग्रेस का जो वक्तव्य है वो स्पष्ट कर रहा है, वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। एक तो उन्होंने एक बात कही कि जो है एक संत को कह रहे हैं देवकी नंदन जी को कि वो कटने बटने की बात करते हैं, और मसौदा तैयार हो पता चले क्या है, मतलब जब पता चलेगा तब इनको विरोध करना है। अभी सब चीजें हो जाने दीजिए। फिर इन्होंने जितनी बातें की सारी। चलिए, समय इजाजत देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे धर्म संसद में उठे सनातन बोर्ड की मांग को लेकर, जिसको लेकर राजनेताओं का ये कहना है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों का, कि वो उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। शंकराचार्य जी शामिल नहीं हुए, लेकिन धर्माचार्यों ने मिलकर इस बोर्ड के लिए मांग उठाई है। उसके साथ खड़े हैं या नहीं है, ये वो स्टैंड ही नहीं लेना चाहते, बोले हम न्यूट्रल है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।